चलिए देखिए कि ये जो 10 क्लास का मैथ है, ये गणित है ना, इनको हम लोग दोबारा बनाने जा रहे हैं, है ना, रिवाइज कर रहे हैं। और ये दोबारा बनाने के क्रम में है ना, थोड़ा इसका जो गति जो होगा, स्पीड जो होगा, तेज होगा। ठीक है, तो इस एक बार आप लोग बना लिए हैं, तो दोबारा आपको गति तेज रहेगा। तो जहाँ पर अगर दिक्कत होगा तो हाथ उठाइएगा, नहीं तो ऐसे फास्ट निकल जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, चलिए आइए। तो आप लोग देखिए एक्सरसाइज 1.2 1.1 हम लोग कल बना चुके थे, उसको उसका वीडियो नहीं बना पाए। ठीक है ना, इनका बना रहे हैं, देखिए। चलिए, इसमें क्या कहता है, एक्सरसाइज 1.2 का है ना, 1 नंबर निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है ना के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो इसे व्यक्त करने के लिए देखिए आपको जानना पड़ेगा। 1 नंबर में है कि 140, क्या है 140। सबसे पहले जानना पड़ेगा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, वो अभाज्य कहलाता है। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो याद रखो, अभाज्य में आ जाएगा आपको, भाज्य में आ जाएगा आपको 2 भाज्य होगा, नहीं गलत है ना। भाज्य में आ जाएगा आपको 4, ठीक है, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो होता है, सुनिए, अभाज्य संख्या जो होती है, और ये होता है अभाज्य। देखो दिखता है जी, देखो तो जी सर, दिख रहा है। अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा आपको कौन, 2 देखो, 2 का गुणनखंड करेंगे 1 में आएगा और 2 में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर किसमें 3 में आएंगे तो 3 1 में आएगा और 3 में आएगा। अगर हम 5 की बात करेंगे तो 5 किस में आएगा, 1 का 1 में आएगा और 5 का 5 में आएगा। इसी प्रकार अगर हम किसकी 7 की बात करेंगे तो 1 का 1 में आएगा, 7 का 7 में। और इसी के जगह हम भाज्य अगर कर लेते हैं, कौन सी कर लेते हैं, भाज्य कर लेते हैं, तो भाज्य किस में आएगा, भाज्य देखो 4 होगा, क्योंकि 4 1 में भी आएगा, 1 का 1 में 4 आएगा, 2 का 2 में 4 आएगा, 4 का 4 कितना 3 में आया। तो 2 से अधिक जब गुणनखंड 2 से अधिक परिणाम आ जाता है तो वो भाज्य बन जाता है। 4 के बाद क्या होगा, 6 देखिए, 1 में भी आएगा, 2 में भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 6 क्या आ जाएगा, 6 में भी आ जाएगा। इसी प्रकार 6 के बाद हम क्या लेंगे, 8 भी आ रहा है, 2 से अधिक गुणनखंड है। तो आपको जो यहाँ पे करना है, इसको ये 40, ये क्या 140 को इसे अभाज्य गुणनखंड करना, अर्थात इसके रूप में नहीं करना है। किसके रूप में, इनके रूप में करना है। या तो 2 आना चाहिए उस गुणनखंड में, या तो 3, या तो 5, या तो 7 आना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए आइए आपको बताते हैं। चलिए ये कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले 140 को लेते हैं। 140 लिए जी सर, बोले लिए। और 140 को आपको करना क्या है, ये हम साइड में करके दिखाते हैं। आप 100 है ना, 100 क्या लिए, 40, देखिए 140 लिए, इसको हम 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 70। फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा, फिर किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, फिर कितना होगा, 7 हो जाएगा। और फिर किससे लगाएंगे, 7 है ना, 7 से लगाएंगे 1 आ जाएगा। अब बताइए इसमें 2 और क्या कहते हैं, 5 और 7, ये सब भाज्य है या अभाज्य है, ये भाज्य है या अभाज्य है, भाज्य है, ये सभी क्या अभाज्य है। तो हम 140 को हम क्या करेंगे, जानते हो, 2 गुना क्या करेंगे, 5 गुना 7 कर देंगे। और इसको और सरल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो 2 पे पावर 2, क्योंकि 2 बार आया, 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो गुणनफल में लिखना था वो यही हो जाएगा, अर्थात यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है जी सर। चलिए इसके बाद अगला, चलिए आगे देखिए। अब हमको क्या करना, 2 नंबर। अब 2 नंबर में आपका क्या है, ये देखिए 2 नंबर में है 156, देखिए है 156। 156 को आपको क्या करना है, जल्दी बताइए। 156 ले लेते हैं, इसको वही करेंगे, भाग विद्युत लघुत्तम। 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, बोलो 2 7 14 और क्या होगा 2 8 16। अब फिर 2 से लगाएंगे क्या होगा, 2 3 6 और क्या 2 9 18। फिर किससे लगेंगे, 2 से लगाएंगे, बोलिए क्या होगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे क्या होगा, 3 और ये 13। अब किससे लगाएंगे, 1 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड में क्या हम लिख सकते हैं, 2 का बार आया है, 2 पे पावर 2 गुना 3 पे 3 और गुना क्या लिख देंगे। किसी को हानि, किसी की दिक्कत, किसी की परेशानी नहीं है। अब आइए क्या नंबर बनाना है, 4 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर क्या कहता है ये बताइए। 3 नंबर कहता है 3825 है, 3825, 3800 है ना, 25 को हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वही करेंगे, 2 भाग लगेगा, 2 से नहीं लगेगा,
3 से देखो लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 से कहते हो तुम लोग लग जाएगा, तो हम भी लगाते हैं। देखिए 3 से लगाते हैं, 3 का 3 एक बार में 3 गुना 6, 2 बच गया, 3 7 21, 3 बचे 15, फिर क्या हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौके क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। इसके बाद क्या लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 बचे 15, फिर किससे लगाना, 3 से लगेगा नहीं, अब किससे लगाओ, 5 से लगाएंगे, क्या 5 8 40 लिखेंगे, और 5 क्या लिखेंगे, अब किससे लगाओ, 5 से लगाओ, क्या होगा बोलो, 17 हो जाएगा। फिर किससे लगाओ, 17 से लगाओ, बोलो एक बार में लगा। अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, लिखेंगे 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, गुना क्या लिखेंगे 17। किसी को दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं, समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, है ना। अगला क्या है, 4 नंबर है, 4 नंबर 505 नहीं है, 5005 है। अब इसको कौन चीज लगाएंगे, चलो यहाँ पे तो नहीं लो, ये 5 है ना, 1005 है, इसको किससे लगाएंगे, 5 से, तो 5 से 1 होगा, 1001 होगा। अब किससे लगाएंगे बोलो, अब तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा, 7 से लगाएंगे। चलो 7 से लगाएंगे तो क्या होगा, 7 का 7 एक बार में लगाए तो क्या बचा, 7 का 7 एक बार में लगाए तो क्या बचा, 3 बचा, 3 तो क्या होगा 0, 30 क्या होगा, 7 1 7 चौके 28, बचा क्या 28 लगाए तो 2 बच गया, 7 तिया 21, 3 बार में लग गया। अब किससे लगा बोलो, 11 से लगा, 11 से लगाएंगे, 11 से किससे लगाना है, 11 से लगाएंगे तो 11 के 11 तिया 33। अब किससे लगाएंगे, 13 हो गया। तो क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, है ना, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आंसर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। और है इसमें सवाल, चलिए आइए। और क्या है, क्या नंबर है, 5 नंबर है ना। 5 नंबर में ये क्या है, 74 है 29 है ना। 74 29 को हम क्या कहते हैं, ये देखिए, इसको कौन चीज लगाना है बोलिए, आप लोग लगाएंगे 17 से लगाइए डायरेक्ट, क्योंकि इधर से लगने वाला नहीं है। 17 दूना क्या लगाएंगे, 17 चौक 68 लगाएंगे, 17 चौक 68 लगाए तो यहाँ पर क्या होता है, 68 लगा दी 6 बच गया, 62 लगेगा है, 62 हो गया। 17 चौक 68 लगाए तो क्या बचा, 6 बचा है, 68 लगाए तो 6 62 हो गया। 17 में क्या होता है, 17 51, 51 लगाएंगे तो बचेगा क्या, 9 बचा, 11 कहाँ से आया रे, इसमें हम किससे लगाए, 17 चौक 68, गलत तो नहीं लिख दिए, गलत तो नहीं लिख दिए, सही है। चलो यहाँ हम क्या लगाएंगे, क्या 7 से लगाएंगे, 70 70 19 से, है ना, कट जाएगा 119 कट जाएगा। अब यहाँ 19 से लगाएंगे, बोलो 19 से लगाएंगे, 19 से लगाएंगे तो क्या होगा, 19 गुना 38 लगाए तो वहाँ पर क्या बचा, 38 लगाए तो क्या बचा, 57। अब किससे लगाना, 27 से लगाना, एक हो गया। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 17 गुना 19 गुना 27, कोई दिक्कत यही, इसका क्या हो जाएगा, समझ में आया। चलिए अब अगला चलते हैं, स्टार्ट। चलो देखो 2 नंबर का सवाल बोला है कि पूर्णांकों के, है ना, पूर्णांक के निम्नलिखित क्या बोलते हैं, निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। अर्थात ये क्या है, 26 और 91 है। इन दोनों को पहले क्या कीजिए, दोनों को गुणनफल कर दीजिए, यहाँ देखिए हमने लिखे हैं, गुणनफल कर दीजिए। इसके बाद इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम को लेकर के उनका गुणनफल कर दीजिए, और हर एक स्थिति में इस दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होगा, कौन, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। एचसीएफ एलसीएम निकालने का सरल और सटीक जो विधि है वो क्या है, भाग विधि है ना। भाग विधि द्वारा हम इसका क्या निकालते हैं, क्या निकालेंगे इसका, जल्दी बोलिए, इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ है ना। तो एचसीएफ पहले लिखेंगे, एचसीएफ क्या, एलसीएम है ना, एचसीएफ बराबर निकालेंगे तो ये क्या होगा, 26 देखिए है 26। अब भगा किस में डालेंगे, 91 है ना। तो क्या लगाएंगे बोलो, 26 गुना
72, 26 है ना, 26 तिया कर देते हैं, तो 26 18 का 8 15 1, और क्या होगा, क्या होगा 6 12, सॉरी 3 6 1 7 हो जाएगा, घटा ही देंगे, है ना, कितना हो जाएगा बोलिए, 11 में से 8 गया 3 बचेगा, और यहाँ पर 13 बचेगा, इसको कोष्ट कर देंगे, ऊपर से क्या उतारेंगे बोलिए, 26 उतारेंगे, अब बोलिए 13 दूना 26 हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, ये कट गया, तो HCF बराबर आप क्या कह सकते हो, HCF बराबर आप कह सकते हो कितना है, 13, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं। अब इसी का क्या ज्ञात करना, LCM, क्या ज्ञात करना, LCM, 26 ले लेंगे और ये क्या ले लेंगे, 91 ले लेंगे, ठीक है। अब आप लोग बताइए किससे लगाएंगे, 13 से लगेगा, ये 13 से लगेंगे, 13 दूना 26, 13 7 91, बोली कोई चीज से लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे 13 गुना 2 गुना 7 करेंगे, तो क्या होगा 13 दूना 26, 26 गुना 7, 26 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 होगा। चलो ठीक है 182। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला पर उतारना है। इस फॉर्मूला क्या बोला, दोनों संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है कि नहीं, तो दोनों संख्याओं के जब गुणनफल लेने के लिए आएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एक है 26, एक क्या है 26 और दूसरा क्या है 91, बराबर इधर क्या है LCM, तो HCF आपका कितना है 13 है, और गुना LCM आपका कितना है जल्दी बताओ 182 है, बोलिए है। अब इसको इससे गुना करें कितना होगा, बोलिए कितना होता है 22 23, क्या हो जाएगा 23 86, 23 क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, और इधर भी क्या होगा 8 बोला गलत, 23 क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा 23 क्या हो जाएगा 66, कोई दिक्कत, यही होगा आंसर। और ये सभी में सेम इसी प्रकार से बनाया जाएगा, ठीक है, सभी में इसी प्रकार से बनाया जाएगा। पहले क्या निकालिए HCF, फिर LCM, और दोनों संख्या गुना करके और LCM गुना HCF कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए 510 और 92 का करना है, ठीक है। तो 510 और 92 का पहले क्या करना है HCF, ये देखिए HCF बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 92 है ना, भगा कितना करना 510, बोलिए कितना बार में लगाएंगे 5 बार में लगाएंगे, है ना, देखती नहीं हो और जोर से लगा दो तेरे बार में 500 गुना करें क्या होगा 500 क्या हो जाएगा 400 कितना हो जाएगा 460। अब क्या करना जल्दी बताओ, घटेगा और ये 5 बचेगा 50, और ये क्या हो गया 50, ऊपर से क्या होता है 92 उतारेंगे कितना लगेगा, हल्ला मत करो, उतना हल्ला करते हो ना। चलो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब पोस्ट करो क्या उतारेंगे 50 उतारना, बोलिए क्या बार में, एक बार में क्या लगाएंगे, क्या बचेगा 8 बच जाएगा, है ना। अब इसको कोष्ट करेंगे, किसको उतारेंगे 42, अब कितना बार लगाएंगे बोलिए, है ना 8 पंचे 8 पंचे क्या लगाएंगे 40, बोलो क्या बचा है 2। अब कोष्ट करेंगे क्या उतारेंगे 8, बोलिए कटेगा 4 बार में ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। HCF बराबर क्या हुआ 2, HCF बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे LCM। आइए LCM निकालने के लिए आते हैं, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, लो LCM क्या 13, सॉरी LCM किसका निकालना 92 और 510 का। आइए निकालते दिए क्या हो जाएगा बोलिए 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 छक 12 46 हो जाएगा, और इसमें लगाएंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 पंचे 10, और क्या होगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर किससे लगेगा नहीं लगेगा, जब नहीं लगेगा तो क्या करना 225 गुना कर देंगे, तो बोलिए 2 गुना है ना क्या करना है 46 गुना क्या लिखेंगे 200 क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। आप लोग बताइएंगे थोड़ा सा कितना होगा, कितना हुआ 23 है ना 460 है ना। ये क्या हो गया LCM है ना, ये HCF है। अब क्या नियम वही है, दोनों संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। आइए यहाँ पर दिखता है, देखो तो दिख रहा है यहाँ, तो देखो दोनों संख्या गुणनफल, तो पहले संख्या क्या आपको 92 है, बोलिए है 92 गुना। अब आइए ये क्या है आपका 510 है। अब इनको क्या करना है, इसको इससे गुना कर देना है,
और HCF गुना LCM करना। HCF आपका कितना हो गया 2 हो गया, गुना LCM हो गया 23 है ना 460 हो गया। ठीक है, अब बोलिए इसको कितना होगा 46 920। हाँ बराबर। अब इधर आइए 46 है ना 900 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए चलिए तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा नंबर में क्या है 336 और क्या है 54 को करना है। तो पहले इसका क्या ज्ञात करना है HCF। HCF ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 54 लेंगे 54 और इसको किस लगाएंगे 336 कितना बार में लगाएंगे 6 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 324 आएगा। बोलिए इससे इसको घटाएं कितना बचेगा 12 हो जाएगा। अब बोलिए ये कोष्ट कर देंगे किसको उतारेंगे 54 को उतारेंगे। अब बोलिए कितना बार में 4 बार में लगाएंगे कितना था 12 चौक 48 लगाएंगे बचेगा कितना बोलिए 6 बच जाएगा है ना। कोष्ट कर देंगे किसको उतारेंगे 12 दूना 12 कट गया। HCF की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 6 लिखेंगे। अब बोलिए LCM इसी ज्ञात करेंगे नहीं LCM जाएंगे तो क्या होगा ये बात क्या करता है क्या हो जाएगा 336 कोमा क्या 336 लगा किससे लगा दूसरे लगेगा दूसरे लगेगा 2 से पहले लगा ना जब लग रहा है 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 2 14 फिर किससे लगाओ 2 है ना 2 एक बार लगाएंगे 2 6 का 12 2 16। अब बोलो किससे लगाएंगे 3 से लग जाएगा है ना 3 से लगाएंगे तो क्या होगा 3 9 27 फिर किससे लगा 3 15 और 3 6 का 18 56 हो जाएगा। अब चलो फिर किससे लगाएंगे 3 से 3 3 9 और क्या हो जाएगा बोलो भाई 3 से अब लगेगा हो गया नहीं लगेगा गुना करेंगे 2 गुना 3 गुना 9 गुना 56 54 कहाँ से आ गया रे 56 कितना हो जाएगा 20 है ना 30 ठीक है। अब चलो नियम जो है वो करेंगे ना दोनों संख्या गुणनफल। तो दोनों संख्या क्या है 336 गुना 54 है ना और बराबर में क्या लेना है HCF गुना LCM। HCF कितना निकला है 6 गुना LCM कितना निकाले हैं 30 क्या करते हैं 30 24। ठीक है। अब इसको गुना करो कितना आएगा 18 100 है ना 44 आ जाएगा बराबर। ये कितना आ जाएगा वही 18 144। ठीक है यही इसका आंसर हो गया। ठीक है इसमें सत्यता की एक प्रकार से जांच करना है। स्टार्ट चलो देखो 3 नंबर का आता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है HCF और LCM है ना। अभी तुरंत बताए थे इससे पहले अभाज्य बताए थे अभाज्य और भाज्य। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो याद रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM कैसे निकाला जाता है ये इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग देखिए ठीक है ये कैसे निकाला जाता है। जैसे पहले हमको क्या निकालना है HCF या LCM HCF क्या निकालना है HCF। तो HCF निकालने जाते हैं HCF। देखिए HCF कैसे निकालेंगे हम देखिए HCF हम कैसे निकालेंगे। ये क्या है बात क्या कर रहे हो हिटलर जर्मनी जाना है हाँ तो शांत रहो जो भी बात कर काहे वैसे कर रहे हो अमन। यहाँ देखो ये क्या है इससे इसको भाग सॉरी इस टाइप से नहीं बनाना है हमको बनाना है 12 लेना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। तो हम इसका खंड करेंगे 12 को हम क्या कर लिख सकते हैं लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 12 हुआ। अब इसको इसके बाद क्या 15 का क्या करेंगे 1 गुना 3 गुना 5 1 गुना 3 गुना 5 ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 18 21 है 1 गुना 21 को क्या करेंगे 1 गुना 7। अब ध्यान से देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है तीनों में कॉमन है एक भी कॉमन है और क्या है 3। हम लोग बचपन में ऐसा बनाए होंगे जी सर बनाए कि नहीं बनाए है ना ये शांत रहो। अब देखो अब इसमें क्या है 1 ले लेंगे
इसमें से क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, गुना करेंगे कितना होगा 3। तो इसका मतलब HCF बराबर कितना निकला 3 निकला। ये कौन विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या था SCF। अब क्या ज्ञात करना है LCM। और LCM कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखो LCM तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए LCM इन्हीं का ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सुनो प्रोसेस सेम है। क्या लेंगे 12 लेंगे, 12 का हम करेंगे 1 गुना, बोलिए 2 गुना 2 गुना 3। अब इसी प्रकार किस करेंगे 15 का सेम प्रोसेस 1 गुना 3 गुना क्या लेना है 5। और क्या लेना है बोलिए 21 गुना 21 का क्या करेंगे 1 गुना 3 गुना 7। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर इसमें इस 12, 15 और 21 के गुणनखंडों में कौन कौन संख्या भाग लिया है? 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, 5 लिया है, 7 लिया है। यही सब इसके गुणनखंड में भाग लिया है। तो हम देखेंगे कि 1 अधिक से अधिक कितने बार आया है, 2 अधिक से अधिक कितने बार आया है, 3 अधिक से अधिक कितने बार आया है। तो अधिकतम बार को ही लेकर के लिखते हैं, अधिकतम बार को ही लेकर लिखते हैं। जैसे 1 आने की अधिकतम बार, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 आने का अधिकतम। अगर यहाँ नहीं समझोगे तो फिर आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM नहीं समझ पाओगे। इसीलिए यहाँ देखो 1 क्या लिखेंगे आने 1 आने की कौन बार अधिकतम बार। तो 1 आने की अधिकतम बार 1 अधिक से अधिक कितना बार आया, 1 बार आया, 1 लिख दिए। अधिकतम अधिकतम गलत हो गया। अच्छा चलो अधिकतम बार 1 है ना, 2 आने की अधिकतम बार। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे डेस लगा देंगे समझ जाओगे। है ना, क्या लिखेंगे 2 आने की अधिकतम बार, 2 अधिक से अधिक 2 बार आया, 2 गुना 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 गुना 2। अब देखो 3 आने की अधिकतम बार, 3 अधिक से अधिक कितने बार आया जल्दी? 1 बार। क्या बोला 3 बार अधिक से अधिक, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी अधिक से अधिक कितने बार 1 बार। है ना, क्या लिखना है ना 3 1 बार लिखेंगे। और बोलिए 4 नहीं आया 5 आया, 5 आने की क्या लिखेंगे 5 आने की है ना अधिकतम बार। 5 अधिक से अधिक कितना बार आया 1 बार आया है, तो 5 लिखेंगे। 7 इसी प्रकार 7 आने की अधिकतम बार, दिख रहा है ना, कितना बार आया 7, 1 बार 7 आया। अब इन सब जितने बार आया है इस बारंबारता को हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। क्या करना है गुना कर। दिख रहा है यहाँ पर देखो तो जी सर, अब दिख रहा है, दिखा यहाँ चलिए ऊपर ही लिख देते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे तो इसमें क्या आया है 2। देखिए 2 आया है, 2 कितना बार 2 बार आया है। अब 1 लेके क्या करोगे, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए आइए यह क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे 7। अब गुना करो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 7 छक 42, कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये HCF हो गया आपका कितना 3 और LCM कितना हो गया 420। लेकिन ये दोनों हो गया कौन विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा। इस टाइप से आप लोग बना लेंगे सब तो। चलिए ठीक है, चलिए देखिए यहाँ अभी क्या 2 नंबर में भी हमको करना है। 2 नंबर में क्या लेंगे, नियम तो वही है 17 ले लिए। 17 क्या होगा 1 गुना, बोलो 1 गुना डायरेक्ट 17 करेंगे। अब इसके बाद 23 लेंगे, बोलिए 23 लेंगे। 1 गुना क्या करेंगे डायरेक्ट 23 करेंगे, दूसरा खंडन करने किसका है नहीं। इसके बाद आइए क्या 29 को लेते हैं, 1 गुना क्या करेंगे 29 लेंगे। आप लोग हमको बताइए कि इसमें कॉमन क्या है, क्या है 1 है, तो ऐसे करके गोल कर लिए 1 हो गया। अर्थात क्या लिखेंगे HCF क्या LCM, HCF बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब निकालेंगे LCM, LCM निकालने भी वही तरीका है। 17 है, 17 को क्या करोगे 1 गुना 17। अब क्या है 23 है, 23 को क्या करोगे 1 गुना 23। बोलिए इसके बाद ये क्या होगा 23 के बाद क्या 29, 29 को क्या करोगे 1 गुना 29। अब तुम लोग बताओ इसमें कौन कौन संख्या आया है, 1 आया है ना, तो 1 क्या लिखेंगे 1 आने की अधिकतम बार, 1 है ना आने की अधिकतम बार।
अधिकतम बार, ठीक है। एक अधिक से अधिक कितने बार आया? एक बार। तो अब 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, केवल कौन आया? 17। तो क्या लिखेंगे? 17 आने, है ना, 17 आने की क्या लिख देंगे? अधिकतम बार। कितने बार आया? एक बार। एक बार 17 आया है। फिर 23 आने की अधिकतम बार, 17 के बाद 23 आया है, 23 आने की क्या लिखेंगे? अधिकतम बार। 27 लिखिए। 27 लिखिए। चलो कितना हो जाएगा? कितना बार? एक बार। अब आए कितना? कौन सी? 29 आने की अधिकतम बार। अधिकतम बार। तो 29 एक बार। अधिक से अधिक कितने बार आया है? एक बार। एक बार आया। अब इस सबको गुना करेंगे कि नहीं? करेंगे। एक गुना, एक को नहीं लेते हैं, 17 गुना 27 गुना 29। बोलो कितना? 11,339। 11 है ना, 339 होता है। सही है, 11,339 सही है। हाँ? अब चलो ये हो गया कौन चीज? ये क्या हो गया? एल, है ना, LCM हो गया, LCM हो गया, ठीक है। यही होगा इसका आंसर। अभी और है इसमें सवाल? चलिए देखिए 3 नंबर भी करना है उसी प्रकार। तो हम 8 लेते हैं। 8 को क्या करेंगे? 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। 9 को लेंगे क्या होगा? 1 गुना 3 गुना 3। अब क्या लेंगे? 25। 25 को लेंगे क्या लिखेंगे? 1 गुना 5 गुना 5, है ना। अब देखो इसमें कौन कौन मिल रहा है? 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब फिर कौन मिला है? और कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। HCF बराबर क्या लिख देंगे? HCF बराबर 1। अब क्या नहीं करना? LCM 8 का फिर वही होगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लेंगे? 9। क्या हो जाएगा? 1 गुना 3 गुना 3 गुना, है ना। अब क्या लिखेंगे? 25, है ना। 1 गुना क्या लिखेंगे? 5, है ना, गुना क्या लिखेंगे? 5। तो इसमें क्या है? आने की अधिकतम बार देखेंगे। तो 1 आने क्या लिखना है? 1 आने की क्या लिखना है? अधिकतम बार। अधिकतम बार, अधिकतम बार। देखो हिंदी मेरा बहुत ही वीक है, हम गलती सलती लिख सकते हैं, ठीक है। उससे महत्व नहीं देना, तुम लोग ध्यान नहीं देना। 1 कितना बार आया? एक बार। अब बोलो 2 भी आया है। 2 आने की अधिकतम बार कितना हो जाएगा? 3 बार आया है। तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है पायल। चलिए 3 बोलिए पायल जी। 3 क्या बार आया है? 2 बार आया है। 3 गुना क्या लिखेंगे? 3। अब बोलिए 5 भी है। 5 कितने बार आया? 5 कितना बार आया? 2 बार आ गया, है ना। तो क्या लिखेंगे? 5 गुना 5। इस सबको गुना करेंगे। बोलिए क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, है ना। क्या होगा? 2 में 4 गुना 8, है ना। 8 या 24, 24 पंचे क्या होगा? 24 पंचे 24 पंचे 24 पंचे 120। 120 गुना क्या करना है? 5, है ना। कितना हुआ है? 1800 पूरा का पूरा हो गया, है ना। हो गया। तो ये हो गया कौन चीज? कौन सी हो जाएगा? ये बोलो LCM। चलिए ये हो गया। चलिए फिर अगला चलेंगे। चलिए देखिए समझिए 4 नंबर आपको कहता है HCF 306 और 657 का 9 दिया है। इसका HCF दिया हुआ है और इसी चीज का LCM ज्ञात करना है। देखो है ना, LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए इम्पोर्टेंट 4 सूत्र है। ये 4 सूत्र को आप भी आइए याद रख लीजिएगा, ये काम पड़ता है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो इस टाइप का सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या ज्ञात करना है? LCM मांग रहा है। LCM बराबर सूत्र उठाइए और लगा दीजिए। LCM बराबर सूत्र आपका क्या है ये बताइए। LCM बराबर क्या है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF है। तो पहली संख्या आपको क्या मानेंगे? 306 गुना दूसरी संख्या क्या मानेंगे? मानेंगे क्या? यहाँ ये है 657 जी सर, है ना। सल्तन डाल दिए। बटे में बोलिए क्या डालेंगे? HCF बोल रहा है। HCF निकला हुआ, देखो निकला हुआ है। तो क्या डालेंगे? 9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9। अब इसको क्या करना है? काटना है। देखिए 9 से कटेगा 9 7 नक्का 9 9 7 63 और क्या बचेगा? 9 तिया 27, है ना। कट जाएगा ये। अब देखिए अब इसको क्या करना है? लिखना है आपको 300, है ना। 6 गुना क्या करना है? 73। बताइए कितना बार गुना करके, है ना। बोलिए
22 338 22 338 होगा, है ना। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। स्टार्ट। चलिए देखिए 5 नंबर कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, है ना, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या, है ना, 6n अंक 0 पर यानी 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो इस टाइप के सवाल में, है ना, कुछ लॉजिक के कुछ प्रमेय है जो लागू होता है ना। इस टाइप के सवाल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल लिख दिए। इसके बाद आगे देखिए, अब हम लिखेंगे कि कोई भी संख्या जब 0 पर समाप्त होगा, चाहे वो 6 हो या 4 हो या 5 हो या 3 हो या कुछ हो, कोई भी संख्या, है ना, 0 पर अगर समाप्त होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, है ना, 2 और 5 आना जरूरी हो जाता है। अगर 2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंड में नहीं आता है, वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये मेरा बात मान लीजिए आप। ठीक है, कोई भी संख्या क्या कहते 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, तब। नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, उसी आधार पर हम जानते हैं। चलिए लिखेंगे, इसमें बनाना कुछ नहीं पड़ता है, लिख देते हैं। हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? हम, है ना, जानते है कि, है ना, क्या है कि संख्या, क्या लिखेंगे? संख्या, है ना, 6n शून्य ऐसे लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, 0 पर, हाँ लिख रहे हैं, 0 पर समाप्त के लिए, है ना, उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके, है ना, कौन गुणनखंड? अभाज्य, है ना, अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 2 गुना 5, क्या लिखेंगे? आनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब इसका देखते हैं, आपको 6n देखना है। ये रहा आपका 6n, रहा 6n। अब 6n को बहुत कुछ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? जल्दी बोलिए। 2 गुना क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। इस पर पावर क्या लगाएंगे? n। तो अब बताइए, ये 6n जो है, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? 6n। अब बताइए 6n का जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं 2 गुना 5 आया है? क्या आया? 3 आ गया। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा, है ना। इस टाइप के बहुत सारे सवाल होगा, कहीं 6n 0 पर समाप्त हो, कहीं 2n 6 पर समाप्त हो, कहीं 2n 0 पर समाप्त हो, या 4n 6 0 पर समाप्त हो। 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए? ठीक है, इसमें नहीं आया तो क्या बोलेंगे कि यह संख्या 6n 0 पर समाप्त होगा? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। दिख रहा है, देखो रे ऑपरेटर, है ना, क्या लिखना है? है ना, क्या लिखेंगे? नहीं। 6 है ना, n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। चलिए देखिए 6 नंबर बोलता है, क्या कीजिए कि ये यानी कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 5। ये क्या है? भाज्य संख्या है, भाई नहीं, भाज्य संख्या। बट क्यों, है ना, ये कारण दिखाते हैं ये क्यों है। ठीक है, आइए आगे देखिए। सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्या है? 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 प्लस 13 और क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए। और क्या है आपका? जल्दी बताइए। और क्या है? 7 गुना 6 गुना और क्या लिखेंगे? 5 गुना, है ना, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस क्या लिखेंगे? 5। अब ध्यान दीजिए, इसमें देखिए
यहाँ हम क्या लेंगे 13 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 7 गुना 11 है ना, क्या हो जाएगा 11 प्लस में 1 हो जाएगा, बोलो होगा। और इधर की बात करेंगे तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 5 इधर है 5 इधर है, इसको हम 5 को क्या ले लेते हैं कॉमन। यहाँ बचेगा 7 गुना 6 गुना क्या हो जाएगा 4 गुना क्या हो जाएगा 3 है ना, गुना क्या होगा 2 गुना क्या होगा 1 और प्लस क्या होगा 1 होगा। चलिए इसको भी सरल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, और इधर गुना 11 से 77 1 क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पर अगर करते हैं तो ये क्या होगा 5, ये क्या हो जाएगा 5 है ना, इसको इससे गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा 7 6 के 42 है, 42 कितना हुआ गुना करके 109 1009 हुआ जोड़ करके है ना। ओए यहाँ देखो, अब आइए यहाँ पर देखो, ये बोला कि भाज्य संख्या है बट क्यों है ना। देखिए इसको भाज्य देखो, देखने में कितना लग रहा था, सभी अभाज्य संख्या था, देखने में क्या था सभी अभाज्य संख्या था, लेकिन गुना करे तो ये क्या लग रहा है भाज्य, गुना किए तो ये क्या लगा भाज्य लग रहा है, भाज्य लग रहा है। तो इसमें आपको लिख देना है ना, चूंकि क्या लिखना है इसमें, चूंकि यह है ना, यह क्या लिखेंगे भाज्य ना, भाज्य और क्या लिखना है, और है ना भाज्य के गुणन क्या लिखेंगे गुणन फल के रूप में, गुणन फल के रूप में है ना, इसीलिए। चलिए अगला सवाल देखिए 7 नंबर का सवाल कहता है कि किसी खेल के मैदान के क्या बोलते हैं चारों ओर वृत्ताकार क्या है पथ है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। किसको? सोनिया को कितना टाइम लगता है ना। सोनिया एक लड़की के नाम है कि लड़का का नाम होगा? सोनिया है ना। सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट लगता है। चलो कोई बात नहीं। और कौन है ना। जबकि क्या था इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है? 12 है ना। रवि भी है। रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है। चलिए 12 मिनट लगते हैं। मान लिया जाए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही क्या कहते हैं समय में है ना, समय में चलना प्रारंभ करके है ना एक ही दिशा में चलता है। मतलब जिधर ये चलता है उधर ये भी चलता है, एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। देखिए ये गोलाकार पथ है ना। कैसा है? गोलाकार। किसी खेल का मैदान है ना, गोलाकार पथ होता है। इस पर चक्कर लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? इस पर चक्कर लगा रहे हैं। 2 व्यक्ति लगा रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट किए। एक व्यक्ति है सोनिया, एक है कौन? रवि। 2 व्यक्ति क्या यहाँ से चक्कर लगाए। इसको एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और इसको एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। लेकिन देखो ये जो है जिसको सोनिया 18 मिनट लगाती है तो सोनिया तो बहुत पहले घूम के यहाँ आ जाएगी, नहीं बहुत लेट से आएगी है ना। रवि क्या होगा? लास्ट में आ जाएगा। इस प्रक्रिया में एक बार तो दोनों एक साथ निकला, फिर दोनों एक साथ इसी जगह पर कब आएगा। ठीक है। ऐसे सवालों के लिए आप लोग को दिमाग नहीं लगाना, माथा नहीं लगाना, एलसीएम क्या करना, क्या करना? एलसीएम कर देना। किसका किसका का? 18 और 12 का। ये रहा 18 और ये रहा 12 और दोनों का क्या करते हैं? एलसीएम। बोलिए 2 से लगाएंगे 9 हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर किससे लगाएंगे? 3 से लगाएंगे। 3 किया 9 और 3 दूना 6। बोलो अब क्या गुना करेंगे तो क्या होगा? बोलिए 36। क्या हो जाएगा? 36 है ना। 2 गुना क्या लिखेंगे? 3 गुना 3 गुना 2, 3 दूना 6 और 18 दूना 36 हो गया। कितना हो गया? 36 हो गया। तो क्या भी लिखेंगे आंसर में? लिखेंगे 36 है ना मिनट बाद दोनों कौन? दोनों सोनिया और रवि दोनों है ना एक ही स्थान दोनों एक ही प्रारंभिक स्थान। कौन स्थान? जहाँ से स्टार्ट किया था प्रारंभिक। देखो दिख रहा है प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा।
गा। तो इसका आंसर गा। ठीक है, अब मिलेंगे अगला एक्सरसाइज में।